एमपी डीएलएड द्वितीय वर्ष 2026 के लिए 8 जून कल का पेपर आ चुका है। शिक्षा में समावेशी एवं जेंडर मुद्दे। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे द्वारा जो प्रश्न पत्र अभी तक आपको बताए गए हैं, जो पेपर आपके हुए हैं, आप सभी बच्चे जानते हैं कि मेरे द्वारा 101% वो प्रश्न ज़रूर आते हैं जो मैं आपको बताता हूँ। अभी मेरा आपसे यही कहना है कि आप सभी स्टूडेंट्स जो पेपर मेरे द्वारा आज यहाँ पर बताया जा रहा है, इस क्वेश्चन पेपर को मेरे सभी प्यारे भैया बहन ध्यान से देखेंगे और अच्छे से इन प्रश्नों को याद करेंगे, क्योंकि ऐसे प्रश्न मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ जो परीक्षा में आएंगे। जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं, माय डियर फ्रेंड्स, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके लिए प्रयास और मेहनत में लगातार कर रहा हूँ, जिससे कि आपको परीक्षा में कुछ हेल्प हो सके। ये मेरा छोटा सा प्रयास है, ये आपके लिए है। आप यहाँ पर देखिएगा, जो प्रश्न परीक्षा में आएंगे सही विकल्प में पहला रहेगा कि समावेशित शिक्षा व्यवस्था आधारित है। तो प्यारे विद्यार्थियों, समावेशित जो शिक्षा व्यवस्था आधारित होती है वो बाल केंद्रित होती है। यहाँ पर आपको बाल केंद्रित करेक्ट ध्यान रखना है। ब्रेल लिपि में कितने बिंदु होते हैं प्यारे विद्यार्थियों, ये प्रश्न परीक्षा में आएगा। तो ब्रेल लिपि में जो बिंदु होते हैं इसमें ध्यान रखना है। ब्रेल लिपि में 6 बिंदु होते हैं, इसमें आपको 6 बिंदु लिखना है। एबेक्स का प्रयोग किस विषय में होता है? तो एबेक्स का जो प्रयोग होता है वह गणित विषय में एबेक्स का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे गणित विषय। बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। पुरुषत्व का नकारात्मक पक्ष है, तो पुरुषत्व का नकारात्मक पक्ष क्या होगा? तो इसमें आप लिखिएगा अधिकारों का दुरुपयोग जो होता है पुरुषों का नकारात्मक पक्ष होता है, ये आप लिखेंगे। पितृसत्तात्मक का सकारात्मक पक्ष क्या होता है? तो नारी इच्छा का सम्मान। ये पितृसत्तात्मक जो पितृसत्ता का सकारात्मक पक्ष होता है, नारी इच्छा का सम्मान, ये आप यहाँ पर करेक्ट करके आएंगे। सभी मेरे प्यारे भैया बहन, पेपर अगर पढ़ रहे हैं, याद कर रहे हैं, तो पूरा पेपर ही देखें, क्योंकि ऐसे प्रश्न मैं बता रहा हूँ जो परीक्षा में आएंगे। भारतीय पुनर्वास अधिनियम में पारित हुआ था, तो ये 1992 में पारित होता है, तो लिखना है 1992। समावेशी पाठ्यक्रम है, तो समावेशी जो पाठ्यक्रम होगा वो कैसा होगा? ये एक व्यापक होगा, तो इसमें आपको क्या लिखना है? व्यापक। डिस्कैलकुलिया से तात्पर्य है, तो यहाँ पर आपको लिखना रहेगा गणितीय कमी से। किससे रहेगा? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका? गणितीय कमी। अगला है भारतीय पुनर्वास परिषद का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? यहाँ पर आपको लिखना है नई दिल्ली में। कहाँ पर स्थित है? यहाँ पर आप नई दिल्ली में ये स्थित होगा। पितृसत्ता का आदर्श स्वरूप है, तो आदर्श स्वरूप क्या हो जाएगा? नारी योग्यता का सम्मान। इसमें आपको क्या लिखना है? नारी योग्यता का सम्मान, ये आपको यहाँ पर लिखना है। सभी स्टूडेंट्स इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सभी प्रश्नों को याद कर लीजिए। ये आपका अगला प्रश्न रहेगा जो आप स्क्रीन के सामने समस्त विद्यार्थी देख पा रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, समावेशी शिक्षा क्या है? ये परीक्षा में आएगा। बालिका शिक्षा से क्या समझते हैं? तो इन सभी के आंसर आप ध्यान से देख लीजिए। प्रश्न यहाँ पर आप देखिएगा कि समावेशी शिक्षा क्या है, जिसमें आपको बताना है समावेशी शिक्षा वह शिक्षा प्रणाली है जिसमें सामान्य और विशिष्ट आवश्यकताओं वाले सभी बच्चों को एक साथ एक ही विद्यालय में शिक्षित किया जाता है, उसे समावेशी शिक्षा बोला जाता है। तो इतना आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा प्रश्न है बालिका शिक्षा से आप क्या समझते हैं? तो इसमें आपको लिख कर आना है बालिका शिक्षा का अर्थ है बालिकाओं को शिक्षा के समान अवसर प्रदान करना ताकि वे समाज में सशक्त और आत्मनिर्भर बन सके। ये बालिका शिक्षा के बारे में आपको लिख कर आना है प्यारे विद्यार्थियों। वहीं अगला प्रश्न आएगा, आप इसे ध्यान से देखिएगा। प्रश्न आपसे कहता है टेलर फ्रेम शिक्षण सहायक सामग्री किसके लिए है? तो ये जो सामग्री है टेलर फ्रेम शिक्षण सहायक सामग्री मुख्य रूप से दृष्टिबाधित यानी कि जो अंधे होते हैं छात्रों को गणित हल करने और गणना करने में सहायता करने के लिए है। इतना आप यहाँ से लिखेंगे। नारीत्व क्या है? नारीत्व उन गुणों, व्यवहारों और भूमिकाओं का समूह है जो किसी समाज में पारंपरिक रूप से महिलाओं और लड़कियों से जुड़े होते हैं। इतना इन दोनों के आंसर यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना है। अगला प्रश्न देखिएगा प्यारे बच्चों, पुरुषत्व का एक सकारात्मक पक्ष बताइए। तो इसका सकारात्मक पक्ष ध्यान से देखिएगा। पुरुषत्व का एक सकारात्मक पक्ष उत्तरदायित्व की भावना है, जिसके तहत व्यक्ति अपने परिवार और समाज की सुरक्षा व भलाई के लिए प्रतिबद्ध रहता है। ये आप यहाँ पर लिखेंगे। आप सभी मेरे प्यारे भैया बहन प्रश्न अगर देख रहे हैं तो सभी प्रश्न पढ़ें,
है ना। ऐसा नहीं कि आप अधूरा पेपर देखें प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि ये प्रश्न परीक्षा में आएंगे। अब देखिएगा 4, 5, 6 के आंसर बताऊंगा, समावेशित शिक्षा की 2 विशेषता बताऊंगा आपको, बालिका शिक्षा में आने वाली कोई 2 समस्याएं भी बताऊंगा और वंचित बालकों की 2 समस्याएं बताऊंगा। तो ध्यान से इनके आंसर आपको देखना है। देखिएगा प्रश्न के आंसर आ चुके हैं, जैसे कि समावेशित शिक्षा की 2 विशेषता आपको याद करके जाना है, जैसे कि समान अवसर। समान अवसर के अंदर लिखना है, यह शिक्षा प्रणाली सभी बच्चों को, चाहे वे सामान्य हो या दिव्यांग, एक ही छत के नीचे शिक्षा प्राप्त करने के समान अवसर प्रदान करती है। एक होता है सकारात्मक वातावरण, इसमें लिख कर आना है, यह छात्रों के बीच भेदभाव को समाप्त कर सामाजिक तालमेल और स्वीकार्यता की भावना को बढ़ावा देती है। इतना आपको यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर याद करना है। बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा, ये रहा। प्रश्न कहता है, पूछता है प्रश्न आपसे कि बालिका शिक्षा में आने वाली कोई 2 समस्याएं लिखिए। तो इसकी जो समस्याएं होती है आपको ध्यान रखना है। सामाजिक रूढ़िवादिता इसके अंदर लिखना है, कई क्षेत्रों में आज भी लैंगिक भेदभाव और पुरानी मान्यताओं के कारण बालिकाओं की शिक्षा को कम प्राथमिकता दी जाती है। प्यारे विद्यार्थियों, ये 2-2 नंबर वाले प्रश्न हैं, है ना। आर्थिक बाधा हैं, गरीबी के कारण अभिभावक अक्सर बेटों की शिक्षा पर खर्च करना पसंद करते हैं और बेटियों को घरेलू कार्यों में लगा देते हैं। तो इतना आप यहाँ से आंसर लिखेंगे। 6वां प्रश्न आपका था और प्रश्न था आपका कि वंचित बालिका की 2 समस्याएं लिखना था। तो इतना लिखना है, स्क्रीनशॉट ले लेना आपको, है ना। संसाधनों का अभाव, इन बालकों के पास मूलभूत आवश्यकताओं जैसे पौष्टिक भोजन, साफ कपड़े और अध्ययन सामग्री, किताबें, पेन आदि की कमी होती है। हीन भावना, सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े होने के कारण अक्सर इन बच्चों में आत्मविश्वास की कमी और मानसिक असुरक्षा की भावना विकसित हो जाती है। इतना आप यहाँ से स्क्रीनशॉट के माध्यम से याद करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे सभी स्टूडेंट्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी के लिए इन सभी प्रश्नों के आंसर जो मैं आपको बता रहा हूँ आप याद जरूर कर लीजिएगा, इन सभी प्रश्नों के आंसर। अगला प्रश्न आपका था, आपका 7वां क्वेश्चन था, ये श्रवण बाधित बाधित बच्चों के 2 लक्षण। तो दोनों लक्षण में लिखना है भाषा विकास में देरी और एकाग्रता की कमी। तो इतना आप यहाँ से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन था यहाँ पर कि मंदबुद्धि होने के 2 कारण। तो इसमें आनुवांशिक कारण लिख कर आना है और गर्भावस्था के दौरान समस्याएं लिख कर आना है। आप जल्दी से इसका क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अगला क्वेश्चन है पुरुषत्व की परिभाषा। तो पुरुषत्व की परिभाषा आपको ये इतना लिख कर आना है ना, ये पुरुषत्व की परिभाषा है। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, मेरे सभी प्यारे भैया बहन, चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इन सभी क्वेश्चन के आंसर मैं बहुत जल्द लेकर आ रहा हूँ, तो सभी स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। जय हिंद।